नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम पाठ 15 कर्नाटक संपदा के प्रश्नों के उत्तर को लेकर प्रस्तुत हैं। तो देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? तो पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? पश्चिम प्रांत में क्या लिखना है आपको? पश्चिम प्रांत में दक्षिण से उत्तर तक, दक्षिण से उत्तर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट कहते हैं। दूसरा है, कर्नाटक पे कौन कौन से जलप्रपात हैं? जलप्रपात का मतलब वाटरफॉल्स होता है। कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो कर्नाटक में, यहाँ तक लिखिएगा, कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक, सीवन समुद्र आदि क्या है? जल प्रपात हैं। तीसरा प्रश्न है, श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई कितनी है, माने उसकी हाइट कितनी है? तो ऊंचाई कितनी है? 57। कितने की जगह हम क्या लिखेंगे? 57 फुट ऊंची एक शिला प्रतिमा है। श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट की है। और यह एक क्या है? शिला प्रतिमा है, यानी एक मूर्ति है। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं तक प्रश्न का उत्तर लिखें। 57 फुट की है। चौथा प्रश्न है, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? किस नगर को सिलिकॉन सिटी? नगर कौन सा है? कर्नाटक राज्य के राजधानी जो है बेंगलुरु है। वह क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आईटीज कंपनियां कार्यरत है। वो नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है कि इस शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। तो भद्रावती में 2 प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं? एक है इस्पात, नाम लिखना है। एक क्या है? कागज के कारखाने हैं, लोहे के हैं और इस्पात के आयरन। इस्पात किसको कहते हैं? आयरन। तो ये कारखाने हैं, तो इनमें से कोई 2 लिख लीजिएगा, कागज, लोहे, आयरन या इस्पात, स्टील के कारखाने। तो छठवां प्रश्न है, सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सेंट फिलोमिना चर्च कहाँ है? किस नगर में है? तो मैसूर में है। राइट, मैसूर में है। अब 7वां प्रश्न है, विजयपुरा नगर का प्रमुख आकर्षण स्थान कौन सा है? आकर्षण स्थान कौन सा है पूछा है, तो कौन सा की जगह हम लिखेंगे गोल गुंबज। गोल गुंबज क्या है?
की गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी। वी आधा स प विस्परिंग गैलरी। गैलरी क्या है? आकर्षण का केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरबी समुद्र कर्नाटक के किस दिशा में है? अरबी समुद्र कर्नाटक के किस दिशा में है? तो वो है पश्चिम दिशा में। कहाँ पे है? पश्चिम। पश्चिम माने वेस्ट होता है, राइट। अब 9th क्वेश्चन है, कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायमान है? तो कौन सी पश्चिम दिशा में कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं? तो फैली हुई पर्वतमाला पश्चिमी घाट जिसे कहते हैं वो है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाएं को, तो वो कौन सी है पर्वतमालाएं? पश्चिमी घाट जिसे कहते हैं वो पर्वतमालाएं हैं। तो लिखना है दक्षिण दिशा से उत्तर की छोर तक, उत्तर की छोर तक फैली पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इतनी पर्वतमालाएं उसे पश्चिमी घाट कहते हैं। और इन्हीं घाटों में कुछ सहयात्री भी कहलाता है। और दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतवालियां शोभायमान है। नीलगिरी तो पूरा अगर नहीं लिखना है तो सिर्फ आप नीलगिरी भी लिख सकते हैं। नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान है। नहीं तो दक्षिण से उत्तर की छोर तक पश्चिमी घाट कहलाते हैं और सहयात्री भी है। और नीलगिरी की पर्वतमालाएं भी शोभायमान है, ऐसा भी लिख सकते हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला है कि कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन से हैं? तो नदियों के नाम लिखने हैं। तो नदियां कौन कौन सी है? कावेरी है। नदियों के नाम क्या हैं? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि। उसके बाद आप आदि लिख सकते हैं, आदि नदियां हैं, राइट। और जलप्रपात का नाम एक वाक्य में हम लोगों ने लिखा था, कौन कौन से है? जोग, अब्बी, गोकाक, सीवन समुद्र आदि जलप्रपात हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि कर्नाटक के किन साहित्यकारों को क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ, जो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है उसे ज्ञानपीठ कहते हैं, मिला है। तो हमें क्या लिखना है? नाम लिखने हैं उनके। तो पहला नाम होता है क्वेम्पू। दूसरा है बेंद्रे। तीसरा नाम है शिवाराम कारंत। फिर है मास्ती वेंकटेश अयंगार और UR अनंत मूर्ति, गिरीश कर्नाड
कर्नाड आदि आदि लिख सकते हैं, और भी हैं। इनमें से इतने नाम अगर याद ना हुए तो कम से कम कुवेम्पु को जरूर लिख दीजिएगा, और द रा बेंद्रे, अयंकर और गिरीश कर्नाड को आप लिख सकते हैं। कम से कम 4 नाम अवश्य लिखें। आदि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। तीसरा प्रश्न है, बांध और जलाशयों के क्या उपयोग हैं? यानी बांध से क्या होता है? कर्नाटक में अनेक नदियाँ बहती हैं, हम लोगों ने पढ़ा। तो नदियों का जो जल है उससे बांध बनाए जाते हैं, और बांध से हजारों एकड़ क्या होती है? हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। सिंचाई यानी पानी दी जाती है, सींची जाती है, सींची जाती है इन नदियों के पानी से बांध बनाकर, ठीक है। और फिर इन जलायों से की सहायता से, जो जलाशय हैं उनकी सहायता से क्या किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया गया है। केंद्र ऊर्जा का यानी एनर्जी का केंद्र भी स्थापित किया गया है। राइट। अब अगले प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न है, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम लिखिए। तो प्रमुख जो राजवंश हैं, जिन्होंने उस समय राजा के नियुक्त राजा बने थे, तो उनके नाम हैं गंग, और कौन थे? कदम्ब, गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, ओडेयर आदि राजवंशों ने क्या है यहाँ पर राज किया था। राइट। अब अंतिम प्रश्न है कि बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं, है ना? कौन सी बृहद संस्थाएं यहाँ पे हैं? तो पहला क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान। फिर दूसरा है HAL, HMT, ITI, और है BHEL, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। BEL आदि क्या है? जैसी क्या है? बृहद संस्थाएं हैं बेंगलुरु में। ये कौन कौन से? भारतीय विज्ञान संस्थान, HAL, HMT, ITI, फिर उसका BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं यहाँ पे हैं। तो ये 3 प्रश्न इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ जलप्रपात, दूसरा साहित्यकारों को ज्ञानपीठ, और तीसरा प्रश्न जो है बेंगलुरु में कौन कौन से बृहद संस्थाएं हैं, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद प्रिय छात्रों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।